न्यूज़ हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल क्यों महंगा? IMF की डिमांड इस बार क्या? ज़मान पाक का फैसला क्या होगा? हक का बोलबाला। और मुल्तान ने पहली बाजी मार ली। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत का एक और पेट्रोल बम। महंगाई खत्म करने की दावेदार मौजूदा हुकूमत ने आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। फी लीटर पेट्रोल 272 रुपए का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का अवाम पर एक और पेट्रोल बम। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ। हुकूमत ने रात के अंधेरे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल में 5 रुपए का इजाफा किया गया। कीमत 272 रुपए हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 13 रुपए का बड़ा इजाफा किया गया। कीमत 293 तक जा पहुंची। मट्टी का तेल 56.2 रुपए महंगा हुआ, जबकि लाइट डीजल की कीमत मुस्तहकम रही। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा रमजानुल मुबारक से कबल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। गरीब आवाम है तो उसके साथ ये सरासर खिलवाड़ ही हो रहा है, तो ये हम कहाँ जाएं? अभी पेट्रोल 5 रुपए महंगा कर दिया। आगे रमज़ान आ रहा है, गरीब बेचारे एक 20-25 हज़ार में कितना गुजारा करेंगे? पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आती कोई चीज़ सस्ती होते हुए भाई, हमें तो कुछ नजर नहीं आता ऐसा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक गुज़िश्ता शब 12 बजे से होगी। अवाम हुकूमत पर फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर गम गुस्से का इजहार। इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा रमजानुल मुबारक की आमद से कबल पेट्रोल कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। गरीबों का जो है मजदूरी करके पेट पाले या पेट्रोल के लिए बंदोबस्त करें। अब क्या करें? आम चोरी होती है अवाम के ऊपर, अंधेरे में रात में सोए में पेट्रोल का बम गिरा देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या कह सकते हैं हुकूमत तो हमें जलील करके रख दिया। रात सुबह जाते हैं तो रात को आते हैं, कोई और रेट होता है, सुबह कोई और रेट होता है। बहुत बुरा हाल है इस वक्त। पेट्रोल और खाने पीने की अशिया जो इस कदर की महंगी हो गई है कि बस जीना दुश्वार हो गया। नलायकों का टोला आके हमारे सर पे बैठ गया। हर दिन इनको मैशत का तो पता कोई नहीं है। हर दिन कभी रेट चढ़ा रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, और गरीब आवाम पिसती जा रही है। गरीबों के लिए तो बहुत बुरा हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आवाम महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये हालात जा रहे हैं, इसमें पेट्रोल की ये देखें ये पोजीशन आ गई है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर PTI रहनुमा मुज़म्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। कहा आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद हुकूमत ने पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा कर दिया। अशय खुरोनोश भी मजीद महंगी हो जाएंगी। वीडियो बयान में कहा कि उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम को खुश करने के लिए पेट्रोल की कीमतें रोक रखी थी। मजीद कहा कि डॉलर महंगा होने से भी पेट्रोल कीमतें बढ़ रही हैं। आलमी मार्केट में पिछले 15 दिनों में 13% से कीमतें गिरी थी। मैं ये सोच रहा था कि इस दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जब अभी मैंने सुना कि 5 रुपये पेट्रोल की कीमत और 13 रुपये डीजल की कीमत में जो इजाफा हुआ है उल्टा कम होने की वजह, जो पेट्रोल की तरसीलात होती है पूरे मुल्क में उसका एक किराया लगता है जिसको IFEM कहते हैं। ये कभी उसको मनफी कर देते थे, कभी उसको पॉजिटिव कर देते थे। सिर्फ जो है मरियम और नवाज शरीफ को खुश करने के लिए महंगाई 42% हो गई है। डीजल में क्योंकि इजाफा हुआ है, कल से फिर हम देखेंगे अशिया खुर्दोनोश की। बुलेटिन में आगे देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। खाम तेल की कीमतों को रिवर्स गेयर लग गया। फी बैरल तेल की कीमत $70 से नीचे आ गई। माहिरीन के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल की कीमत 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 6.39% कमी के बाद $66.77 फी बैरल पर आ गई है, जबकि बरतानवी ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत 6% कमी से फी बैरल $72.8 हो गई है। मजमूई तौर पर तेल की कीमतों में 5% कमी हुई। ट्रेडिंग के दौरान एक वक्त तेल की कीमतें $65 फी बैरल तक भी रिकॉर्ड की गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर 2 बच्चे भी शहीद हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हुए।
अहम खबर शामिल करें। लाहौर जमान पार्क हंगामा आराई, इमरान खान और दीगर 5 कायदीन पर मुकदमा दर्ज। लाहौर मुकदमा थाना रेस कोर्स में दर्ज किया गया। मुकदमा SHO रेस कोर्स की मुद्दईयत में दर्ज किया गया और मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 20 दफात शामिल। आपको बता रहे हैं कि लाहौर रेस कोर्स में PTI रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसमें 20 दफात भी शामिल है। मुकदमा थाना रेस कोर्स में दर्ज किया गया है और मुकदमा SHO रेस कोर्स की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 20 दफात शामिल की गई हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर में PTI रहनुमा PTI चेयरमैन के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इस मुकदमे में 20 दफात भी शामिल हैं दहशतगर्दी समेत। जमान पार्क हंगामा आराई, इमरान खान और लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर जमान पार्क में ऑपरेशन रोक दिया गया। पुलिस चैलेंज की रोकने की दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत की। जस्टिस तारिक सलीम ने रिमार्क्स दिए कि मुझे शहर में अमन चाहिए। जब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक जमान पार्क पर एक्शन रोक लिया जाए। समाअत आज सुबह 10 बजे दोबारा होगी। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। अदालत ने कहा इमरान खान ने जो बयान हल्फी दिया वो मुतालिका अदालत में जाकर दे। मुतालिका अदालत ही वारंट गिरफ्तारी और बयान हल्फी पर फैसला करेगी। इमरान खान अपनी दरख्वास्त सेशन अदालत में दायर करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि जेल जाने के लिए मेरा बैग तैयार था, कारकुनों ने रोक दिया कि आप पर तशद्दुद किया जाएगा। गिरफ्तार करने के लिए आने वाले गोलियां नहीं चलाते, जो तमाशा लगा हुआ है उसको बंद किया जाए। ये सब कुछ लंदन प्लान के मुताबिक हो रहा है। लंदन में नवाज शरीफ से वादे किए गए कि हम इमरान खान को जेल में डालेंगे, PTI को ख़त्म करेंगे, नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे। मुझे जेल में डालने से पार्टी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। इमरान खान ने अवाम को मुखातिब करके कहा कि मेरे साथ कुछ भी हो, आपने हकीकी आज़ादी के जहाद को जारी रखना है। मैं तो क्या उनको 2 दफ़ा कहा, मैंने कहा देखो ये मैं कोई इंतशार नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैं चला जाता हूँ, बैग मेरा पैक था। लेकिन सारे कारकुनों का क्या मसला था, उनको पता था कि जब से हमारी हुकूमत गई है हमारे लोगों को तशद्दुद किया गया जेल में, तो सारे फिक्र कर रहे थे कि देखिए अगर इन्होंने ये आपसे ले गए एक दफा आपको तो ये आपसे भी ये करेंगे। इसलिए उन्होंने रात से वो मुकाबला कर रहे हैं। और क्या वजह है कि इस तरह की बेदर्दी से, जिस तरह का अभी तक सबको ये जो शेल्स मारे गए हैं, गोलियां चलाई गई, यानी ये क्या जमहूरियत है? क्या हमने कभी हमारे 3.5 साल में कभी किसी के ऊपर 3 लॉन्ग मार्चेस थी, प्रोटेस्ट थे, क्या हमने कभी किसी के ऊपर ये किया? तो ये जो तमाशा हो रहा है इसको बंद करें, मुल्क का सोचें। मैं अगर आप जब भी मुझे पकड़ लेंगे क्या होगा? जेल में चला जाऊंगा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। क्या कर लेंगे? और ज्यादा पार्टी ताकत में आएगी। जाना मैं तो कोई लंदन नहीं जा रहा, जिस तरह ये सारा टब्बर उठ के चला जाता है या दूसरा उठ के वो बाहर चला जाता है। इनकी तो बाहर प्रॉपर्टीज $1 है, हमारा तो जीना मरना यहाँ। मुल्क का सारी चोरी का पैसा आज इनके बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स और लंदन और बाहर मगरबी कैपिटल्स में इनका पैसा पड़ा है। सिर्फ दुबई के अंदर 20,000 पाकिस्तानियों ने, ये अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, 20,000 पाकिस्तानियों का दुबई में $10.4 अरब पड़ा हुआ। तो मुल्क कैसे आगे जा सकता है अगर ये इन लोगों के हाथ में मुल्क रहेगा? मैं पकड़ा जाऊं, जेल में भी चला जाऊं, जो भी मुझे हो जाए। आपने ये जो हकीकी आज़ादी की हमारी तहरीक है, आपने सब ने इसमें शिरकत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सियासी माहौल और कशीदगी पे बयान जारी कर दिया है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टेफन ड्यूजारिक ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के घर पर छापे के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह है। चंद घंटों से कशीदगी में कमी आई है, अहम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी पुरअमन मुजाहिरों की इजाज़त होनी चाहिए। कानून की बालादस्ती और उसका जायज़ इस्तेमाल होना चाहिए। हक और सच की फतह, कौम की दुआएं रंग ले आईं। को चेयरमैन बोल शोएब शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने जमानत 50,000 के मुचलकों के एवज मंजूर की। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शोएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था, जिसके बाद जमानत के लिए अदालत से रुजू किया गया। FIA ने शोएब शेख को पिम्स में रिहाई से मुताल्लिक आगाह किया।
हक का बोल बाला हो गया, जुल्म जबर के हथकंडे नाकाम हुए। इस्लामाबाद की अदालत से जमानत मंजूर, को चेयरमैन बोल शुएब शेख को रिहा कर दिया गया। शुएब शेख की दरख्वास्त जमानत पर समात स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की अदालत ने की। इससे कबल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशियल रिमांड मंजूर किया था। FIA एहलकार शुएब शेख को लेकर F8 कचहरी इस्लामाबाद पहुँचे। शुएब शेख को जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया। एहलकार बोल के को चेयरमैन को चेहरे पर कपड़ा डालकर कमरा अदालत लाए। जाली केस में मजीद रिमांड की इस्तदा की गई। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने इस्तफसार किया, आपने 5 दिन में क्या किया है, एक एक दिन अहम होता है। वकील शहबाज खोसा ने सिंध हाई कोर्ट का बरियत का फैसला पढ़कर सुनाया। दौरान समाअत शुएब शेख ने FIA की बदनीयती और केस के बैकग्राउंड से अदालत को आगाह किया। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने शुएब शेख की मेडिकल की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पिम्स में को चेयरमैन का तिबी मुआयना और टेस्ट किए गए। शुएब शेख के वकला ने जमानत के लिए स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान की अदालत से रुजू किया। अदालत ने 50,000 के मचलकों के एवज जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात की रोशनी में FIA हुक्काम दस्तावेजात लेकर पिम्स जा पहुँचे। तफ्तीशी अफसर राना शाहिद ने शुएब शेख को बताया, हमारी तरफ से आप रिहा। कानूनी माहिरीन ने को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ FIR को जाली करार दे दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का कहना था कि FIA को 5 रोज के दौरान कुछ नहीं मिला। सिंध हाई कोर्ट शुएब शेख को बाइज्जत बरी कर चुकी है। बोल को हक और सच की सजा दी जा रही है। अनवर मंसूर का कहना था केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकदमे में कुछ नहीं मिला तो जमानत देनी चाहिए। शुएब शेख के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। माहिर कानून अजहर सिद्दीक ने कहा, शुएब शेख को इमरान खान के साथ खड़े होने पर गिरफ्तार किया गया। इनकी हिरासत और मुंह पर कपड़ा डालकर पेश करना इंसान हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी है। जुड़ा हो, पहली बात तो FIR ही बिल्कुल जाली है और जो कटी और जिस तरह कटी इतने दिन के बाद कटी विदाउट उनके पास कोई सबूत के ये कि कोई इस तरह से कोई जुर्म किया है शुएब शेख साहब ने, इस तरह की कोई चीज नहीं थी। 5 दिन के अंदर कोई रिकवरी होनी नहीं थी। स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया जिनके सामने अलेजिडली उन जज साहब ने कोई बयान किया था कि जी मैंने कोई गलत काम किया। वो सारे बयानात आए नहीं कोर्ट के इनके सामने, इनके पास कुछ था नहीं। तो एक दिन भी हिरासत जो है वो गैर कानूनी और बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी है। यही देखने वाली सारी बातें हैं जी। आपको चौधरी गुलाम हुसैन का केस बताया मैंने सेम डे जमानत दायर की थी और हम लोग ने दरवाजे नहीं छोड़े थे। हमने कहा जो मर्जी हो आज बैठ के सुने और उसी दिन हमने जमानत करवा के हमने जेल नहीं जाने दिया था। असूली तौर पर तो देखें अदालत का काम बनता था। मैंने ये मरिंडा केस है अमेरिकन कोर्ट का और लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। हथकड़ियां लगाना, काला कपड़ा पहनना, ये बुनियादी हकूक खिलाफ वर्जी है, बैन अवी खिलाफ। और ये पाक यानी क्या कोई दहशतगर्द है भाई, वो क्या कोई डकैत है भाई, क्या कोई कातिल है? खुदारा ये क्या मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने, ये तस्लीर कर रहे हैं इंसानियत की। आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है ना। बात ये है कि जब इतना क्लियर केस था और अगर जज साहब ने लिख भी दिया था और उनको उस वक्त बरी भी कर दिया था, तो इससे तो जाहिर ये होता है कि अब जो ऑर्डर आया है ये वही ऑर्डर आया है और इसमें कोई ऐसी पहलू नजर नहीं आता कि जिसकी वजह से कोई इनको रिश्वत देनी पड़ती या दी है। और कोई एविडेंस नहीं मिल रहा डायरेक्टली कि कोई रिश्वत दी गई है। एविडेंस उस वक्त होता है कि जिस वक्त के एक्चुअली दी जाए। अब ये महज कहना कि आप बेनिफिशियरी थे, तो ये तो कोई रीजन नहीं हो सकता। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।